आपको पता है वजीरेक्स एक्सचेंज ने बताया $230 मिलियन का हैक हो गया। रेस्ट फंड जो है 55% बचा हुआ है, वो फंड आपको दिया जाएगा। इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया वजीरेक्स एप्लीकेशन में, उसमें उन्होंने बोला जाके आप चेक कर सकते हो। इन्होंने हर कॉइन में से वॉल्यूम घटा दी तकरीबन 45%। तो कहीं ना कहीं ये एक स्कैम है। एक हैकर जो होता एक कॉइन ही हैक करता पूरा, इन्होंने तो भैया हर कॉइन में से वॉल्यूम घटा दी। तो कहीं ना कहीं वजीरेक्स वाले बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं, पागल बना रहे हैं, इंडियन ऑडियंस का चूतिया बना रहे हैं। खासकर भाई मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। भारत सरकार भी देख सकती है, लोगों ने बाइनांस यूज़ करा और केवाईसी करी, उसमें जाके अकाउंट फ्रीज हुए लोगों के, लोगों ने क्रिप्टो भी दे दी। इंडियन बैंकिंग सेक्टर इतना घटिया है, जो गलत काम कर रहा है अपराधी है उसको तो पकड़ते नहीं। जो लोग बेचारे इनोसेंट हैं उनसे रिकवरी करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, उन्हें जेल में डालने की धमकी देते हैं। बैंक के एजेंट रिकवरी वाले बोलते हैं भैया पैसा दे दो अदरवाइज तुम्हें मार देंगे गोली, सीधा तुम्हें एनकाउंटर कर देंगे। तो इंडिया में भैया एक आम आदमी की यही औकात है क्या? आदमी टैक्स दे रहा है, तुम्हारे को 30% 1% टीडीएस दे रहा है, तुम्हारा बैंकिंग चैनल यूज़ कर रहा है, केवाईसी कर रहा है एक्सचेंज में, सारा लाइव प्रूफ है कि उसने बंदे ने डॉलर दे दिया, उसका आईएनआर आ गया। फिर किस बात का भैया आदमी कोर्ट कचहरी का हैरेसमेंट करेगा अपने ऊपर? किस बात का साइबर सेल के ऑफिस में जा जाके विजिटिंग करके अपना लाख लाख रुपए का बिल बनाएगा आने जाने का, वहाँ भी भाई अपनी घूस खलाएगा लाखों रुपए की। पुलिस वाले कहेंगे भैया हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, लॉयर कहेगा भैया हमें भी दो, हमें भी दो। तो भैया टॉर्चर है तो आम आदमी के लिए। फिर लोगों ने इंडियन एक्सचेंज यूज़ करा, भारत सरकार की बात मान के, FI रजिस्टर्ड एक्सचेंज, वहाँ भी फ्रॉड हो गया, भारत सरकार अब कहीं सामने नहीं आई कहने के लिए। तो वजीर एक्स वालों तुम कर क्या रहे हो? ये कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो इंडियन ऑडियंस के लिए? भगवान से तो डरो भैया, इतने बड़े बड़े तुम गलत काम कर रहे हो, लोगों का पैसा खा गए 45%। 2000 करोड़ में से तुमने 5% पैसा निकाल लिया, 100 करोड़ रुपए। केस को लड़ने के लिए सिंगापुर में, तुम इंडिया में केस लड़ लेते। इंडिया में कोर्ट कचहरी नहीं है क्या भाई? तो कहीं ना कहीं वजीरेक्स वालों ने बहुत बड़ा पब्लिक के साथ स्कैम करा है, फ्रॉड करा है। उसके बाद भी ये दोबारा से स्कैम करना चाह रहे हैं, डेक्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस पर भी बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। और इनका कॉइन तो भैया डेड हो गया, बिल्कुल ही मर चुका, अर्थी निकल गई इस कॉइन की, जान निकल गई बेचारे की लास्ट दम तक। बिटकॉइन $80,000 से $86,000 पहुंच गया, इस बेचारे कॉइन की कुछ ही नहीं हुआ, इसकी अर्थी वहीं तक वहीं पड़ी रही। या तो कॉइन को डीलिस्ट कर दो, कॉइन को जीरो कर दो, या कॉइन को बढ़ा दो, कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट डेड हो गया है। कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी इंडियन यूज़र का अकाउंट में जो गलत हुआ, और जो लोग इंडियन लोग बिल्कुल ठीक थे जिनके अकाउंट फ्रीज हुए, उनके साथ भी मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो भैया ऐसे इंडियन बैंकिंग सेक्टर कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि आदमी ज़िंदगी में या तो डर डर के ही मर जाएगा, या ज़िंदगी में हैप्पीली मरेगा। इंडियन सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर यूज़ कर रहा है, कहीं से पेमेंट आ रही है, किसी बंदे ने फ्रॉड मनी भेज दी, उसका बेचारे का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये इंडियन सरकार का कर्तव्य है कि जो फ्रॉड मनी भेज रहा है, तुम उसको अकाउंट में तुम उसको करो पकड़ो, जिसके अकाउंट में आ गई है तुम उसे मत पकड़ो। तुम्हारा ये कर्तव्य है भैया। जो गलत काम करता है तुम उसको पकड़ो, जिसके पास पैसा आया उसका हक का पैसा आया, उसने कोई माल बेचा, उसके पास पैसा जब आया है, जो चाहे वो रियल मनी चाहे वो फ्रॉड मनी, उसकी क्या गलती है भाई? उसने सामान बेच दिया, उसके पास पैसा आ गया। तुम प्रूफ देखो ना लाइव, तुम पेमेंट सेटलमेंट्स देखो भाई। रिकवरी एजेंट हैं अकाउंट में, रिकवरी के लिए बैंक के जो हैं, पुलिस केस अलग है भाई, साइबर सेल अलग जाओ भाई, 30% टैक्स अलग दो, 1% टीडीएस अलग दो। भैया इंसान तो इसी में टॉर्चर करके ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में मर जाएगा। तो वर्स्ट इंडियन बैंकिंग सेक्टर है। बड़ी शर्म की बात है भाई, इंडिया में रह के बैंकिंग सेक्टर में हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। इंडिया में लोगों ने दसियों लाख का टैक्स दे दिया क्रिप्टो में काम करके, बट भाई सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। लोगों के भैया अकाउंटों में आप लीन लगा रहे हो, रिकवरी एजेंट भेज रहे हो, उन पे साइबर सेल के तुम केस लगा रहे हो, धमकियां दे रहे हो भाई, मार देंगे, गोली है, तुम्हें जेल में डाल देंगे 10 साल की। भाई बहुत ही बेकार चीज़ है इंडिया में ये चीज़। हम आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई, जो गलत काम कर रहा है उसको आप पकड़िए। जिनके अकाउंट में पेमेंट आ रही है उनकी कोई गलती नहीं, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। हमें नहीं पता पीछे वाली पार्टी क्या है क्या नहीं कर रही, सिंपल सी। हमने कोई चीज़ सर्विस दे दी, हमारे पास पेमेंट आ गई, तो दैट्स इट, गेम ख़त्म हो गया। हमें नहीं पता पीछे वाला क्या बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आप देखिए चीज़ें, ये सब चीज़ें सॉल्व कराइए।
हम तो कह रहे हैं ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए इंडियन सेक्टर में। साइबर सेल की जो अकाउंट में फ्रॉड मनी आ रही है, इसमें आपने कोई लूप होल खोल रखा है, छोड़ रखा है, जिससे ये काम गलत हो रहे हैं। तो इस लूप होल को ख़त्म करिए ना आप, वरना क्रिप्टो करेंसी को लीगल करिए जब आपके बस की बैंकिंग सेक्टर नहीं हो रहा रन करना। बाकी फ्रेंड्स, वजीरेक्स को बिल्कुल भी मैं सेफ एक्सचेंज नहीं मानता। साफ साफ मैं कहता हूँ भैया, इंडियन एक्सचेंज सारे फ्रॉड हैं, सारे स्कैम हैं। मैं साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ भैया, मत यूज़ करो इंडियन एक्सचेंज, पैसा मर जाएगा। क्योंकि ये सारे इंडियन एक्सचेंज दुबई जाएंगे, फिर सिंगापुर में जाके केस लड़ेंगे, फिर कहेंगे भैया एक एक्सचेंज था थर्ड पार्टी, उसने सारा पैसा चोरी कर लिया। कहीं ना कहीं इनकी ये साजिश है इस तरह का पागल बनाने की। समझने वाले समझ गए होंगे, जो बेवकूफ़ हैं अभी वो बैठे रहेंगे भाई, उनका कुछ नहीं करा जा सकता। कोई लेटेस्ट कोई न्यूज़ नहीं आई अभी, कोई इनका कोई लेटेस्ट कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, डेली मार्केट अपडेट, मार्केट न्यूज़, मार्केट सिग्नल्स यहाँ आपको दिए जाते हैं। 0.015 पे ट्रेड थी, चला गया है 0.017, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देके गया है जिली का सेम डे इंट्राडे में। आप हमारा प्रीमियम पेड ग्रुप ले सकते हो। बेसिक पैकेज हमारा 1 साल का $151 का है। बाकी अदर पैकेज भी हैं, सभी में प्रॉफिट टारगेट अलग अलग हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं। सर्च कर सकते हो ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए, TRUST ट्रस्ट, CRYPTO PREMIUM, सिंपल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना यूट्यूब का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए प्राइवेट में DM कर देना हमें, ठीक है, और ज्वाइन कर लेना। हमारे सभी चैनल अलग अलग बने हुए हैं, आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए प्रीमियम, ठीक है। छोटा सा डिस्क्लेमर कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाई रिस्क है, तो इसमें निवेश करने से पहले आप जो है अपनी ऑलवेज रिसर्च कर लेना फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।